5 बड़े संकेत जो बताते हैं कि आप सामान्य लोगों से ऊपर उठ चुके हैं, आप बाकी लोगों से अलग हैं। तो आइए जानते हैं उन 5 लक्षणों के बारे में। पहला, आपको अंदर से शांति महसूस होगी। जैसे ही आप चेतना के उच्च स्तर पर जाते हैं, आप स्वाभाविक रूप से दुश्मनी, बदला निकालना और गुस्से जैसी भावनाओं को छोड़ना शुरू कर देते हैं। आपको अपने अंदर एक शांति का अनुभव होने लगता है। आपको लगेगा कि जो चीज़ें अभी तक आपको परेशान कर रही थी, वो अब आपको प्रभावित नहीं करती हैं। अगर आप वर्किंग हैं तो ऑफिस में जो लोग आपको परेशान करते थे, अब आप उन पर ध्यान देना बंद कर देंगे। आपको लगेगा ये आपके समय की बर्बादी है। जब आपकी चेतना का स्तर ऊपर उठने लगता है, तब आप ज्ञान की ओर जाने लगते हैं, यानी जो आप नहीं जान पा रहे थे, जिस ओर आप नहीं देख पा रहे थे, उस ओर अब आपकी नज़र जाने लगी है और आपको धीरे धीरे आत्मज्ञान की प्राप्ति हो रही है। दूसरा, अपने जीवन की जिम्मेदारी लेना शुरू कर देंगे। जब हम ज्ञान की तरफ आगे बढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि जीवन में जो कुछ भी हो रहा है, उसके जिम्मेदार हम खुद हैं, फिर चाहे वो अच्छा हो या बुरा। लोग अक्सर कहते हैं कि हम आध्यात्मिक हैं, लेकिन उनके जीवन में आध्यात्म कहीं दिखता नहीं है। क्योंकि अगर आप खुद को आध्यात्मिक मानते हैं तो उसका पहला लक्षण है कि आपकी चेतना सामान्य लोगों की चेतना से ऊपर ही होगी। ऐसे कई लोग हैं जो कहते हैं कि हमें ज्ञान की प्राप्ति हो गई है, लेकिन अगले ही पल वो अपने जीवन में या आसपास होने वाली चीज़ों के लिए दूसरों को जिम्मेदार ठहराने लगते हैं। ऐसे लोग चाहे जितना ही दावा क्यों ना करें कि वह आध्यात्मिक हैं और उनका कॉन्शियस लेवल बढ़ चुका है, ऐसा होता नहीं है। क्योंकि चेतना का स्तर बढ़ने के बाद आप खुशी, दुख, सफलता, असफलता सभी के लिए जिम्मेदारी लेते हैं। आपकी खुशी अब दूसरों पर निर्भर नहीं होती, क्योंकि आपको पता लग जाता है कि आपको अपने जीवन में होने वाली हर चीज़ की जिम्मेदारी आप ही की है। आप जीवन में किसी पर आश्रित नहीं होते। अगर आप ऐसे ही हैं तो समझ लीजिए आपकी चेतना का स्तर बढ़ रहा है और 100% आप एक आध्यात्मिक व्यक्ति हैं। आप भी शायद उन लोगों में से होंगे जो दूसरों की केयर करने में तो बहुत आगे होंगे, लेकिन जहां अपनी बात आएगी वहां आप अपनी केयर नहीं कर पाएंगे। अगर ऐसा है तो समझिए अभी आपकी चेतना का स्तर वही है जहां था। जो लोग आध्यात्मिक रूप से मजबूत होते जाते हैं, उनकी चेतना का स्तर बदलता है और वो सेल्फ केयर को प्राथमिकता देना शुरू कर देते हैं। चौथा लक्षण है, आप अकेले समय बिताना ज़्यादा पसंद करेंगे। लोगों से घिरे होने पर आपको कभी भी अपने अस्तित्व का पता नहीं लग पाता। जितने तरह के लोग, उतने तरह के चरित्र। ज़्यादातर लोग इसी तरह अपनी पूरी लाइफ बिता देते हैं और उन्हें अपने अंदर झांकने का मौका नहीं मिलता। अलोन टाइम वो नहीं है जिसमें आप आसपास के लोगों के साथ कटकर अकेले हो जाएं और उस अकेलेपन में पिक्चर, सीरियल देखें। अलोन टाइम का अर्थ है आप एकांत में अधिक समय बिताने की तीव्र इच्छा के साथ हैं और अपने मन के अंदर झांक रहे हैं। एकांत में ये ज़रूरी है कि आप अपने भीतर देखें, जानने की कोशिश करें कि आपका उद्देश्य क्या है। जितना अधिक समय आप शोर से दूर शांति की ओर बढ़ने में बिताएंगे, उतने आप अपनी आत्मा से जुड़ते जाएंगे। 5वां संकेत, आप खुद से सवाल करने लगेंगे। सेल्फ रियलाइजेशन का पहला चरण होता है कि आप खुद से सवाल करने लग जाते हैं। आप इस दुनिया में क्यों आए हैं, आपका उद्देश्य क्या है और कैसे आप ज्ञान की प्राप्ति कर सकते हैं। जिन लोगों के अंदर ये सवाल जन्म लेते हैं, वो दूसरों से खुद को अलग पाते हैं। शुरुआत में आपको लगेगा कि आपके साथ क्या हो रहा है, लेकिन धीरे धीरे जब आप ज्ञान अर्जित कर लेंगे, आपको कुछ अलग महसूस नहीं होगा, बल्कि आप पूरा महसूस करने लगेंगे। ऐसा शायद आपके साथ भी हो रहा होगा कि आप 20 साल की उम्र में दोस्तों, रिश्तेदारों और पड़ोसियों से घिरे रहते होंगे, लेकिन धीरे धीरे जैसे आपकी उम्र बढ़ रही है, या यूं कहें कि जैसे जैसे आप ज्ञान के रास्ते पर चल रहे हैं, आपका ग्रुप छोटा होता जा रहा है। ऐसा हर व्यक्ति के साथ नहीं होता, क्योंकि हर किसी को ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती
और ना ही हर किसी व्यक्ति की चेतना का स्तर ऊपर उठता है। अक्सर हम में से 90% लोग ऐसे होते हैं जो जिस चेतना के साथ जन्मे थे उसी चेतना के साथ मर जाते हैं। पूरी जिंदगी वो धन, ऐश्वर्य, संपदा और पद प्रतिष्ठा के पीछे भागते रहते हैं और ये सब उन्हें मिल भी जाता है, लेकिन ये सारी दुनियावी चीज़ें उनकी चेतना को प्रभावित नहीं करती। चेतना, या जिसे हम कॉन्शियसनेस भी कहते हैं, वो सिर्फ ज्ञान से प्रभावित होती है और यही ज्ञान धीरे धीरे आपको सत्य की ओर ले जाता है। ऐसा नहीं है कि चेतना का स्तर उठते ही आप गरीब हो जाएंगे, आपके पास से धन चला जाएगा या फिर आप किसी फकीर की तरह जीने लगेंगे। चेतना का स्तर जैसे जैसे ऊपर उठता है वैसे वैसे आप इन चीज़ों को ही सब कुछ मान लेना बंद कर देते हैं। ये इस तरह है कि जैसे आपके पास आज 100 रुपये हैं, ये भी आप खुश रहेंगे, नहीं होंगे तब भी आप खुश रहेंगे, क्योंकि आपको पता लग जाता है कि ये दुनियावी चीज़ें आपकी खुशी का कारण नहीं हैं।